वेलकम ESMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। कल हमने पढ़ा था विस्कोसिटी के बारे में, आज हम पढ़ेंगे इसकी यूनिट्स के बारे में। जो लोग चैनल को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब करवाएं, लोगों से उनको प्रमोट करें अगर अच्छा लगता है चैनल तो, क्योंकि इसके बाद हम थ्योरी के बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसी से रिलेटेड अगर किसी को थ्योरी समझ में ना आ रही हो तो मेरे को व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकता है, या किसी को कोई दिक्कत आ रही हो या समझ में ना आ रहा वीडियो तो प्लीज नीचे कमेंट करा करें कि आपको ये दिक्कत है, ताकि हम अच्छा सा वीडियो बना सकें और आपको अधिक से अधिक नॉलेज दे सकें। चलिए तो पहले हम बात करते हैं एम के एस, विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं। विस्कोसिटी में हमने यूनिट्स के पढ़ना है हमको। एम के एस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम इंटू सेकेंड। एम के एस हमने पढ़ा था टाउ इज इक्वल टू म्यू ड्यू अपॉन डी वाई। सबको पता था, कल हमने ये प्रूफ किया था। हमें क्या निकालनी, इसकी यूनिट्स निकालनी, म्यू इज इक्वल टू टाउ इंटू डी वाई बटे डेल्टा यू। टाउ क्या होता है, एफ अपॉन एरिया इंटू मीटर। हमेशा डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मीटर में, और उसको क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगर हम इसको भी लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू मीटर इंटू सेकेंड। तो किसका मीटर, एक मीटर से एक मीटर क्या हुआ, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अगर हम डायमेंशन बनाए, एम इसकी क्या होती है, न्यूटन, एम एल टी माइनस टू इंटू टी डिवाइड बाई एल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एम ये ऊपर जाके माइनस होगा तो क्या होगा, एल माइनस वन, इसमें से एक माइनस होगा, टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन। इसकी डायमेंशन एक तो ये आ गई, एक फॉर्मूला हमारे पास म्यू का ये आ गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमको पता है, हम पढ़ चुके हैं, एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए, यानी कि इसको क्या लिखेंगे, केजी में लिखेंगे, इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखेंगे। इसको एफ को क्या बोलेंगे, हम न्यूटन बोलेंगे। इस न्यूटन की वैल्यू यहां उठा के पुट कर दें तो म्यू इक्वल्स टू, न्यूटन की वैल्यू क्या है, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। एक सेकंड से एक सेकंड, मीटर से एक सेकंड मीटर। इसको क्या होगा, केजी बटे मीटर इंटू सेकंड। एक तो ये बन गई। अगर हम डायमेंशन चेक करना चाहें कि हाँ मेरी ये चीज सही है कि गलत है, तो क्या लिखेंगे, म्यू इज इक्वल टू एम, इसको क्या लिखेंगे, एल, इसको टी, तो क्या होगा, एम एल माइनस के वन टी माइनस के वन। सही से लिख लीजिए, एम एल माइनस के वन टी माइनस के वन। तो इसको याद रखिएगा क्योंकि ये एसएससी जेई में, गेट में, ईएस में कंपैरिजन तौर पर बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां से इसी चीज को हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे। म्यू इज इक्वल टू क्या था, न्यूटन सेकेंड, इसको मीटर स्क्वायर लिखने क्या हो गया, ये किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की, यानी कि प्रेशर किसमें है, पास्कल, तो इसको पास्कल इंटू सेकेंड। तो कभी लिखा होगा म्यू इज इक्वल टू पास्कल इंटू सेकेंड, इसका मतलब क्या है, वो ये गिवन है आपको। इसके बाद आता है सीजीएस में, तो सीजीएस में कुछ वैल्यू हमें याद भी रखनी पड़ेंगी। चलिए बात करते हैं पॉइज की। तो पॉइज जो है वो हमेशा विस्कोसिटी में आता है, या फिर हम बोलते हैं सीजीएस में, मतलब सेंटीमीटर ग्राम इंटू सेकेंड। इसको बोलते हैं सेंटीमीटर, इसको ग्राम इंटू सेकेंड। तो सीजीएस, तो ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेकेंड किसके बराबर है, पॉइज के बराबर। जैसे हमने पढ़ा एम के, अभी हमने पढ़ा क्या पढ़ा था, केजी मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा एम एल टी माइनस वन, कुछ इस तरीके से प्रूफ किया था, ये नहीं है, केजी मीटर इंटू सेकेंड। इस एम के एस को हमको किसमें बदलना है, सीजीएस में लेके जाना है, मतलब इसमें बदलना है। तो हमने क्या करा, सेंटीमीटर को क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर 10 के स्क्वायर, और केजी को ग्राम में बदलने के लिए क्या करा, 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस ये दो चला जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचा, 10 ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेकेंड, ये क्या होगा 10 पॉइस। इस पॉइस के इसके बटे में आ जाएगा तो क्या होगा, 1 पॉइस इक्वल 1 पॉइस एट 20 डिग्री सेल्सियस 1/10 केजी मीटर इंटू सेकेंड। इसको बोलेंगे 0.1 केजी मीटर टू सेकेंड।
इसका मतलब ये हो गया, नोट करके लिख लीजिएगा, आप लोग भी लिख लो, विस्कोसिटी इज अ 10 टाइम ऑफ पॉइज, यानी कि कितना गुना है, 10 गुना पॉइज है किसके सर, विस्कोसिटी के। उसका आता है सेंटीपॉइज। सेंटीपॉइज का मतलब है सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा, सेंटी का मतलब है सेंटीमीटर से, देखिएगा, इसीलिए हमने लिखा 1/100 यानी कि 10⁻²। पॉइज, पॉइज कितना था मेरे पास, 1/10, तो उसके 1/10 लगा दिया, किसमें बदल गया, केजी मीटर इंटू सेकंड बदल, ये क्या होगा 10⁻³ केजी इंटू मीटर इंटू सेकंड। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखिएगा, 1 सेंटीपॉइज, ये सब याद रखिएगा, जो वैल्यू मैं कोष्टक में बंद कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत पूछी गई है। उसके बाद है कि जो बच्चे ईएस का दे रहे हैं या फिर आप यूपीएससी एई का देने जा रहे हैं या लेक्चरशिप का देने जा रहे हैं, तो ये कंपैरिजन बहुत आता है काफी। अगर आपको ये कंपैरिजन डायरेक्टली याद नहीं है तो ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। ठीक है, तो म्यू ऑफ वाटर है 0.01008 केजी मीटर इंटू सेकेंड, ये सबकी वही यूनिट रहेगी। म्यू ऑफ मर्करी 0.016, म्यू ऑफ एयर 0.00018, म्यू ऑफ हीलियम 0.0019, म्यू ऑफ वाटर वेपर, स्टीम मतलब वाटर भी है और आपकी स्टीम भी है, उसका क्या है 0.0013। ठीक है, तो जो लोग ईएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप लोग जो आप यूपीएससी एई की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेक्चरशिप में, तो इन सब चीज के लिए क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या आप जो लोग थ्योरी नहीं पढ़ पा रहे हैं वो क्वेश्चंस नहीं कर सकते, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं कर सकते, इसके बाद हम पर टॉपिक से 200-300 क्वेश्चंस लगाना शुरू करेंगे पर टॉपिक से। अगर आपने इतना कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, क्योंकि वही जितना मैं कराऊंगा उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो इतना ध्यान रखिएगा, इतना बड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, किसी को दिक्कत हो तो मेरे को व्हाट्सएप कर ले या कॉल कर ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, जैसे कि कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 1 माइक्रोन यानी 1 माइक्रो क्या होता है, 10⁻³ mm ऑफ मर्करी। ये सारे क्वेश्चन एसएससी में आ चुके हैं। ठीक है, इसको छोड़कर सिर्फ 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ मर्करी या 1 माइक्रो बार इज इक्वल टू 1 टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिर्फ वो लोग याद रखेंगे जो ओनली फॉर आईईएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीएससी ए या यूपीएससी लेक्चरर की प्रिपरेशन, ये सब उनको याद रखना है, क्योंकि कंपैरिजन जब आता है तो ये वैल्यू अगर याद नहीं है, रीजन असर्टेन वाले जो क्वेश्चन आते हैं, जब तक आपको डाटा पता नहीं है आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, किसी हाल में नहीं कर सकते। जैसे एयर की अलग अलग टेम्परेचर पर वैल्यू है, 60 डिग्री पर कितने 2 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन सेकंड पर मीटर, सब लिख लीजिए अपना। 40 डिग्री सेल्सियस पर 1.90 इंटू 10⁻⁵, 20 डिग्री सेल्सियस पर 1.81 इंटू 10⁻⁵, और 0 डिग्री सेल्सियस 1.715 इंटू 10⁻⁵। तो ये सिर्फ वैल्यू याद रखनी है, सिर्फ ओनली फॉर ईएस के स्टूडेंट के लिए, ये एसएससी वाले बिल्कुल याद नहीं रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी नेक्स्ट टॉपिक हमारा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी जब हम लोगों ने पढ़ा है तो इससे पहले हमने पढ़ा विस्कोसिटी, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिकली बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं सिंपल बात करूं विस्कोसिटी की तो मैं कैसे चल रहा था, लेयर बाय लेयर चल रहा था, कि मेरा जो फ्लूइड फ्लो करता है तो लेयर बाय लेयर फ्लो करता है, उसमें क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। लेकिन जब मैं बात करूंगा फुल की काइनेमेटिक विस्कोसिटी तो क्या करूंगा, डिफ्यूजिविटी की बात करूंगा, यानी कि मेरी जो लेयर है वो दूसरी लेयर के अंदर क्या हो रही है, डिफ्यूज कर रही है, मतलब घुस जा रही है, मतलब 1 बाई लेयर क्या है, आपस में घुसते हुए फ्लो कर रही है, एक दूसरे से घुसती हुई फ्लो कर रही है एक तरीके से। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर लेयर बाई ओनली फॉर विस्कोसिटी इज अ लेयर बाई लेयर, लेकिन अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात है तो क्या हो रहा है, ये डिफ्यूज हो रहा है वन टू अनदर, यानी कि मास क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, वन लेयर टू अनदर लेयर डिफ्यूज हो रही है। ठीक है, इसका विस्को काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हमेशा न्यू से डिनोट करते हैं, यानी कि जो इट इज अ रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी होता है, सबको पता है। इसका था क्या था, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर ऐसे लिखो, यूनिट बना लो, उससे क्या था, ml -1 t-k1। इसकी डेंसिटी क्या थी हमारी, डेंसिटी क्या थी हमारे पास, डेंसिटी होती है m/v, यानी कि
यानी कि केजी इंटू मीटर क्यूब, इसकी डायमेंशन मान लो एम एल की पावर माइनस कितनी, यहां से क्या हो जाएगा एम एल की पावर माइनस कितनी, इससे तो एम एल माइनस वन, इससे तो ये काट दो, ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा एल माइनस के वन प्लस थ्री और टी माइनस के वन, क्या हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस के वन, यानी कि आपकी यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर पर सेकंड बनी, यानी कि न्यू क्या होगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड हो गया, इसको बोलते हैं न्यू, वी को थोड़ा सा घुमा दीजिएगा, इज अ न्यू बोलते हैं, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स का मतलब डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ मास, ऐसा लिख सकते हैं आप, डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ मास। चलिए इसके आगे कुछ टॉपिक और चलते हैं। देखिएगा जिसको हमारा न्यू था, इसी को हमने क्या बोला था, जो न्यू है इसी को हमने क्या बोल दिया स्ट्रोक बोल दिया। सीजीएस में वन स्ट्रोक जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। अब मैं सीजीएस को एम के एस में बदलूंगा, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर को किसमें लगाऊंगा एम के, मीटर किलोग्राम के सेकंड में लगाऊंगा। जो सेंटीमीटर होता है वो क्या होता है 10 की पावर माइनस का 2, इसका स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, याद रखिएगा, ठीक है। सेंटी स्ट्रोक, सेंटी मतलब सेंटीमीटर, 10 की पावर माइनस 2 होता है, स्ट्रोक स्ट्रोक मेरे पास 10 की पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई हो गया, गुणा में क्या होती है घातें जुड़ जाती है, क्या होगी माइनस 6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सिर्फ ईएस वाले याद रखेंगे कंपैरिजन के लिए है, ये सिर्फ एसएससी वालों के लिए है। न्यू ऑफ वाटर 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, न्यू ऑफ एयर 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, न्यू ऑफ ग्लिसरीन 6.3 इंटू 10 की माइनस 4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड, न्यू ऑफ एयर, ये एसएससी में कई बार आ चुका है वैसे तो, न्यू ऑफ एयर इज अबाउट 15 टाइम ग्रेटर देन कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वाटर। तो ये सब चीजें याद रखिएगा। इसके आगे नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ लिक्विड एंड गैस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टेम्परेचर वेरिएशन विस्कोसिटी विद टेम्परेचर, यानी कि विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है। दो चीजें हमारे पास, एक लिक्विड है और दूसरा हमारे पास गैस है। तो सबसे पहले हम लिक्विड की बात करते हैं, तो हेडिंग डालिएगा टेम्परेचर वेरिएशन विस्कोसिटी टेम्परेचर वेरिएशन, ठीक है, इस तरीके डालीजिएगा। तो पहले बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड, तो लिक्विड में हमारे मॉलिक्यूल्स कैसे बंधे होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स आपस में बंधे हुए हैं, यानी कि इसको बोलते हैं जो मॉलिक्यूल्स कैसे बंधे हुए आपस में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से बंधे हुए हैं, यानी कि इनके बीच क्या लग रहा है कोहेसिव फोर्स लग रहा है, या फिर कह सकते हो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, या कह सकते हो कि क्लोज्ड पैक में बंधे हुए हैं, क्लोज्ड पैक में बंधे हुए हैं, ऐसा बोल सकते हो। जब मैंने इन मॉलिक्यूल्स को क्या किया एनर्जी देना शुरू की, तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे दूर दूर हो जाएंगे। यानी कि जब मैं एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं, यानी कि हीट सप्लाई कर रहा हूं, या सिंपल एनर्जी बोल दीजिएगा आप लोग, जब मैं एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, इनके बीच जो कोहेसिव फोर्स है वो क्या हो जाएगा घटना शुरू हो जाएगा। ये मैं घटने का निशान बनाता हूं ऐसे, कोहेसिव फोर्स घटना शुरू, इसका मतलब क्या हो रहा है, इनकी बॉन्डिंग टूट रही है, इनके मतलब इनका क्या हो रहा है वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। दूसरी बात ये पता लग गई, यानी कि मुझे ये पता लगा कि अब जब ये बढ़ रहे हैं तो पहले बहुत पास पास थे तो विस्कोसिटी ज्यादा थी, मतलब बहुत ज्यादा गाढ़े थे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर ले सकते हैं कि अगर पाम ऑयल है, सरसों का तेल है, जब आप फ्राई पैन में गर्म करेंगे, जब डालेंगे तो उस समय उसकी विस्कोसिटी कुछ और होगी, जब उसको हीट करेंगे तो विस्कोसिटी कुछ और होगी। गर्म करने के दौरान वो क्या हो जाता है पतला हो जाता है, यानी कि उसके बीच मॉलिक्यूल्स की जो गैपिंग है वो क्या हो जाती है बढ़ जाती है, ठीक है। तो सेम कंडीशन हम यहाँ पे भी हो रही है, जब कोहेसिव फोर्स घट गया यानी वॉल्यूम आपका बढ़ गया, तो इसका मतलब मुझे एक कंक्लूजन लिखा कि टेम्परेचर बढ़ाने से मेरी विस्कोसिटी क्या हो जाती है कम हो जाती है। ओनली फॉर लिक्विड केस में, ओनली फॉर लिक्विड केस में ध्यान रखिएगा, एसएससी हो चाहे ईएस हो चाहे गेट हो, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इस वाला पॉइंट या ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं हम गैस की। गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, यानी कि उनके बीच क्या होता है, यहां लिख देता हूं, इनके बीच क्या होता है कोहेसिव फोर्स क्या होता है लगभग जीरो होता है, पूरी जीरो होता है लेकिन हमने बोला लगभग जीरो होता है। यानी मॉलिक्यूल्स का खाना क्या है, जब आप गर्म कर रहे हो तो मॉलिक्यूल्स का खाना क्या है टेम्परेचर, यानी कि जैसे ही आपने मैं यहां बना देता हूं टेम्परेचर देना शुरू किया, यानी कि यहां टेम्परेचर देना शुरू किया, ये मैं गैस की बात कर रहा हूं,
जब मैं टेम्परेचर देना शुरू किया, मतलब हीट सप्लाई करना शुरू की, तो उनका क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, किसका, मॉलिक्यूल्स का। जब टेम्परेचर बढ़ गया तो उसका मतलब क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मतलब हाफ mv² बढ़ गई। ठीक है। अब मान लीजिए जब गैस यहां से फ्लो होना शुरू होगी तभी क्या करेगा, जब मान लीजिए ये मॉलिक्यूल यहां से फ्लो होना शुरू हुआ तभी तो दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसको टक्कर मार के हटा देगा, ऐसे ये टक्कर मार के हटा देगा। यानी कि जब काइनेटिक टेम्परेचर बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो आपका फ्लो नॉट इजीली, बहुत आसानी के साथ में फ्लो नहीं होगा। यानी कि यहां पर विस्कोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। टेम्परेचर बढ़ने के साथ विस्कोसिटी बढ़ गई, ये टॉपिक याद रखिएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि यहां पर फ्लो कराना बड़ा टिपिकल है, लेकिन यहां फ्लो कराना बहुत आसान है। कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है कि यहां पर जब हम मॉलिक्यूल्स को एनर्जी देंगे तो क्या बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब कब बढ़ेगी, जब हम टेम्परेचर सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोनों ये जो मतलब कोष्टक में बंद किए हुए, चाहे वो ईएस वाले स्टूडेंट हो चाहे गेट वाले स्टूडेंट हो, सबके लिए ये पॉइंट बस याद रखिएगा, इससे ज्यादा पॉइंट आपका नहीं आएगा किसी हाल में। चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बेसिकली ये हमेशा लाइन फोर्स है, हमेशा बेसिकली हमेशा लाइन पे लगता है, किसी पर्टिकुलर एरिया पे नहीं लगता है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन हमेशा सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। तो हमने यहां समझाने के लिए एक बीकर में 3 बबल्स ले लिए, ए बी और सी। एक बीच बिल्कुल है, तो यहाँ पर अब क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो गया, कोहेसिव फोर्स हो गया। इनके बीच क्या लग रहा है, कोहेसिव फोर्स लग रहा है। यानी कि जब बैलेंस, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब कोई लिक्विड जो यानी बबल बीच में है बिल्कुल, तो क्या होगा, उस पर पूरा का पूरा कोहेसिव फोर्स क्या सब जगह से बराबर लगेगा। बबल क्या कर रहा है, हल्के हल्के ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि नीचे की ओर क्या आ रहा है, रिजल्टेंट फोर्स बढ़ रहा है, कोहेसिव फोर्स नीचे की ओर बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे की ओर कोहेसिव फोर्स बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर लाइन क्या कम हो रही है, यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जैसे ही यहाँ पर ऊपर पहुंचा, यानी यहाँ पर कोहेसिव फोर्स है, यहाँ पर क्या है, यहाँ वाटर भरा हुआ है, यहाँ पर क्या है, एयर, यानी कोहेसिव और एयर मिला के क्या बना लेंगे, एक बॉन्डिंग बना लेंगे, कुछ इस तरीके से बना लेंगे, मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे। ठीक है, तो एक कहावत है, जब आदमी बहुत ज्यादा ऊपर जाता है तो लोग उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि जब मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कुछ जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ लोग आपसे भी चिढ़ते होंगे इस तरीके से, तो लोग आपकी टांग खींचते हैं, कुछ इस तरीके से उसके ऊपर चिपक जाएंगे और उसको नीचे की ओर खींचना शुरू करेंगे। नहीं, मैक्सिमम रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स। तो आपकी लाइन कैसे बन, देखिए प्रैक्टिकली बात है, ये लाइन कैसी बन जाएगी, एक इस तरीके से लाइन आ जाती है, हल्की सी, ग्लास शीशे ग्लास में पानी लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा, एक लाइन कैसी होगी, पैराबोलिक, हल्की सी बहुत आ जाएगी। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये हो रहा है। अब जितने भी मेरे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, पास पास आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आपस में इंटरलॉक बना रहे हैं, यानी कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, बर्डन करते हैं, मतलब मैक्स कम से कम खर्च करना कोशिश करेंगे, मैक्सिमम मिनिमाइज एनर्जी करने की कोशिश करेंगे। वो चिपक रहे हैं आपस में, यानी कि दूसरा टेंशन लिया कि एक पानी ले लिया और एक लाइन फोर्स है, उसका क्या लग रहा है, इधर और फोर्स लग रहा है, तो उसका बोलेंगे टेंशन इज अ राइट एंगल। तो सरफेस ना फोर्स अपॉन किस पे लग रहा है, ये लेंथ पे लग रहा है, यानी कि मीटर, यानी न्यूटन पर मीटर। तो कुछ ये वैल्यू ध्यान रखिएगा, सरफेस ऑफ ऑयल 0.05 डाइन पर सेंटीमीटर, या केरोसिन 0.0235, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर 0.0736 न्यूटन पर मीटर, एयर 0.480, मरकरी 4.425.1। ये वैल्यू दी हो, जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चंस करेंगे, जब हम लोग या न्यूमेरिकल करेंगे, तो ये डाटा दिया हो या ना दिया हो, ये आपको 3 वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हमने लिया एक सोप फिल्म, जैसे आपने बनाया ना बचपन में खेल खेला होगा कि सोप बनाना है, मतलब हल्के से पानी में तार डाल के उसको खींचना, तो वो क्या है, सरफेस टेंशन है। हमने क्या किया, फिल्म ली, उस पर एक तार से उसको खींचा, यहाँ फोर्स लगा रहे हैं हम, तार खींच रहे हैं इसको, इधर की ओर किसने खींच दिया, एक्स खींच दिया, तो मेरा बर्डन कितना था, फोर्स इंटू डिस्टेंस, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। अब हमने लिया वर्क डन डिवाइड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया, मतलब जब मैंने खींचा तो कितना इंक्रीज हो गया, एफ इंटू एक्स डिवाइड बाय 2bx, 2b मतलब इधर का b और इधर का b, 2b इंटू एक्स, कितना डिस्टेंस हो गया, x, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो x से x कट गया, f अपॉन 2b, ये किसके बराबर हो गया, सिग्मा का, s सिग्मा हो गया f अपॉन 2b। ध्यान रखिएगा, एसएससी में एक बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है, f इज इक्वल टू 2b, डायरेक्टली क्वेश्चन पुट किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। हमने देखा कि
इंक्रीज सरफेस एनर्जी, अगर मेरा जितना एरिया इंक्रीज करेगा उतना ही तो वर्डन होगा, यानी कि जितना आप चलेंगे उतना ही तो काम करेंगे। तो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी इक्वल्स टू वर्डन। अब यहां पर कुछ फॉर्मूले बनाए गए हैं, याद रखिएगा, बहुत बार पूछे गए सारे के सारे। हमारे पास बेसिक फॉर्मूला न्यूटन इंटू मीटर, या फिर न्यूटन का बोलते हैं डाइन पर सेंटीमीटर, या फिर इसमें हम मीटर अपॉन मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा जूल पर मीटर स्क्वायर। जूल को क्या बोलते हैं एनर्जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वाटर की केस में अगर मैं पानी, अगर ये कहां लगता है, एक तरीके से हमेशा पानी रुका होगा तभी सरफेस टेंशन काम करेगा। पानी फुदकने लगा, कूदने लगा तो सरफेस टेंशन काम नहीं करेगा। जैसे पानी ग्लास भरा हुआ है तब सरफेस टेंशन काम कर रहा है। जब मैं इसको एनर्जी सप्लाई करना शुरू किया, एनर्जी सप्लाई करना शुरू कर दूं, मतलब इसको गर्म करना शुरू कर दूं, मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, इससे कूदने लगेंगे, ऐसे कूदने लगेंगे, बाहर कूदने लगेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो फोर्स साइन लाइन है वो अनबैलेंस हो गया, अनबैलेंस हो गया। यानी कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो सरफेस टेंशन क्या हो रहा है, घट जा रहा है। यानी कि क्रिटिकल कंडीशन, मतलब मेरा क्रिटिकल का मतलब होता है कि मेरा जो वाटर है पूरी तरीके से क्या हो गया, उबलने लग गया। एट द सरफेस टेंशन, एट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर यानी कि सरफेस टेंशन क्या हो गया, सरफेस टेंशन इज 0। सरफेस टेंशन एट द क्रिटिकल मतलब जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग करने लगता है, यानी पानी कूदने लगता है, तो क्या होगा, सरफेस टेंशन क्या 0 हो गया। ये हमेशा स्टिल कंडीशन में ही लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे।